जीत की जिद में वही गंदी राजनीति चल रही है। आपको सत्ता चाहिए, सत्ता तक जाने के लिए आपको नंबर चाहिए। नंबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या सांसद आपके जीतने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों विधायकों को जिताने की ताकत किसमें है? गोली, कट्टा, बंदूक, बारूद, पैसा, गाड़ी, लाव, लश्कर जिसके पास है उसके पास। इसलिए उसने राजनेताओं की नरेटिव पकड़ के रखी हुई है, और उसी जिद में हर राजनीतिक दल उस आदमी को टिकट देता है जो जीत सकता है या आसपास की कई सीटें जितवा सकता है। क्या ऐसे विकास कर सकेगा बिहार? अगर ऐसे ही लोग हैं, एक ऐसा राजनेता जिसको यही पता नहीं है कि बिहार में कुल विधायकों की संख्या विधानसभा कितने की है, एक ऐसा राजनेता जो सही उच्चारण अंग्रेजी के शब्दों का नहीं कर सकता है, एक ऐसा राजनेता जिसको यह पता ही नहीं है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, एक ऐसा राजनेता जिसको राजनीति के बाद आगे बिहार की तरक्की बेहतरी कैसे हो सकती है कोई इल्म ही नहीं है। उसको हमने कमान दे दी है तो फिर बिहार को हम कहाँ ले जा रहे हैं? और बिहार को इस रास्ते पर ले जाने के लिए कौन है? कौन से लोग वोट देते हैं? मैं और आप ना। जिसने टिकट दिया है उसकी तो बलिहारी है ही, लेकिन बलिहारी हमारी भी है कि हम इस तरह से बिहार को ला करके खड़ा किए हुए हैं जहां से उसके आगे बढ़ने की राह बंद है। बंद दरवाजे या बंद गली के आखिरी मकान की तरह एक प्रदेश है 13 करोड़ का। आज इस पर बात होगी, चर्चा होगी, आंकड़े में आपके सामने रखूंगा, और एक तस्वीर और एक नसीहत, एक पैगाम आपके लिए भी है। बिहार में जब पिछली बार चुनाव हुआ 2020 का, तो 241 विधायक चुन करके आए, 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। आप राजनेता हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, मुकदमे हो जाते हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन उनमें से 119, 241 में से 119, 49% ऐसे थे जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। बलात्कार, हत्या की कोशिश, अपहरण, इस तरह के मामले। आधे विधायक अगर गंभीर आपराधिक मामलों के हैं तो उस विधानसभा को चुन करके किसने भेजा है, और उन लोगों को टिकट किसने दिया है? जिन लोगों ने टिकट दिया है उनका जितना बड़ा गुनाह है उससे कम गुनाह उनको चुन करके विधानसभा में भेजने वालों का नहीं है। वो क्या आदमी जानता है? वो क्या भला कर पाएगा आपका? वो देश दुनिया किस राह चल रही है, तरक्की कहाँ है, बिहार में संसाधन कितने हैं, बिहार में संभावनाएं कैसी हैं, बिहार के लिए योजनाएं कैसी होनी चाहिए, ये कौन से लोग जानते हैं? क्या ये लोग जानेंगे? जरा ये तस्वीर देखिएगा, और ऐसी 4-5 और तस्वीरें मैं दिखा सकता हूँ इसी तरीके से। ये जितने चेहरे आप देख रहे हैं ये सब बिहार के नामी गिरामी ऐसे लोग हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है लंबी। अब इन 3 चेहरों को देखिए, आनंद मोहन, अनंत सिंह, सूरज भान, इस तरह के बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन चूंकि आप समझ सकें इसलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से चल रहा हूं। इनको नीतीश कुमार की इस सरकार में जेल से बाहर किया गया, स्पेशल कानून में संशोधन करके इनको भी जमानत पर बाहर किया गया, और एक मामले में जो AK-47 वाला है ये बरी हो चुके हैं। सूरज भान कई आपराधिक दुर्दांत अपराधी माने जाते हैं सूरज भान, लेकिन वो रामविलास पासवान की पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे। अब इन्होंने अपना रास्ता बदला है और RJD की तरफ गए हैं। कैसे, वो कहानी बताएंगे। पहले आप अनंत सिंह के बारे में जानिए। ये अनंत सिंह मोकामा से 5 बार के विधायक हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्टर ने पूछा कि अनंत सिंह जी ये बताइए कि आपकी पार्टी ने की NDA कितनी सीटें जीतेगी? तो बोला 250। तो बोला कैसे 250? 243 तो विधानसभा है। बोला हमको लगा था कि कुछ बड़ा होना ना जी। बड़ा है कि नहीं बड़ा जी? बड़ा है कि नहीं बड़ा है जी? ये घुड़सवारी करते हैं, बग्गी पे चलते हैं, कट्टा, गोला, बंदूक, बारूद सब रखते हैं। इस आदमी को इतनी भी समझ नहीं है कि बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है। 5 बार के विधायक, कहां जाएंगे आप? क्या करेंगे ये आपका? और जब इनको जेल भेजा गया AK-47 रखने के मामले में, तो इनकी विधायकी गई तो बीवी चुनाव लड़ी। लेकिन पिछली बार JDU से नीतीश कुमार से अनबन हुई AK-47 मामले में, तो इनको RJD ने अपने पास बुला लिया और इनकी बीवी को टिकट दिया। बीवी विधानसभा चुनाव जीती, विधायक बनी, और जब नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद से
आरजेडी का साथ छोड़ने के बाद फिर से आज ये बीजेपी के साथ और शक्ति परीक्षण चल रहा था तो नीलम देवी पाला बदल करके इधर आ गई। नतीजा देखिए कि ये जेल से बाहर आ गए और इस बार चुनाव मैदान में हैं और इन दोनों पति पत्नी के पास 100 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर्ड है। आप समझिए कि इनके पास बाकी जायदाद कितनी होगी। ये जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं, दुर्दांत अपराधी माने जाते हैं, कई मामलों में सजा याफ्ता रहे हैं ये लोग, इनको आप चुनते हैं। अनंत सिंह के खिलाफ अलग अलग थानों में बिहार के 28 मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमा दीवानी नहीं है, आपराधिक हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। मोकामा इस बार चर्चा में है, इसलिए है कि दो बाहुबलियों के बीच सीधी टक्कर है और यह मुकाबला 25 साल बाद हो रहा है।